साहिब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी त्यागी संत तो थे ही, विचारमान थे, अखंड वाले ब्रह्मचारी थे, इसलिए वो सही बात कह सके। जितने भी इस संसार में हुए वो तो अपनी अपनी कहते ही रहे, लेकिन जो वचन सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहे तैसे कोई नहीं कह पाए। सब कहने में डरते रहे और उनके अंदर ऐसा भ्रम भी लगा था कि कोई न कोई संसार का रचने वाला जरूर है। ऐसा भ्रम था जो कि उन्होंने वायु को चलते हुए देखा, पृथ्वी को घूमते हुए, और अग्नि को देखा, जल को देखा बहते हुए, सूर्य चंद्र देखे, वृक्ष पेड़ न्यारे न्यारे अलग अलग फल देखे, अलग अलग पत्तों की कटिंग देखी, बेलियां देखी, जड़ी बूटियों के असर अलग अलग देखे। तो उनके अंदर ऐसा भ्रम लग गया कि कोई न कोई है तो जरूर, लेकिन जड़ी तो है। ये पृथ्वी जलवायु अग्नि तो है ही, चारों तत्व है, लेकिन वो जड़ है, चेतन नहीं। लेकिन उन्होंने इनके ऊपर भी कोई कर्ता मान लिया, इनको बनाने वाला है, जीव को बनाने वाला है, लेकिन जीव के ऊपर कोई नहीं है। जैसी करनी तैसी भरनी, जीव जैसे कर्म करता है तैसे फल भोगता है। वनस्पतियां जितनी सारे संसार में, इनको जानेगा कौन बिना जीव के? चेतन जीव ही तो जानेगा। और जिसका जो निरूपण करे वो उसका बाप। तो इस भ्रम भूल कल्पना का भी बाप को ये चेतन जीव ही है। किसी ने ये पैदा किए झूठ बोल बोल करके कि कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, कोई खुदा है, कोई परमात्मा है, कोई अल्लाह है, कोई ताला है, कोई भूत है, कोई चुड़ैल है। ये सारी कल्पनाएं इसी चेतन जीव से हुई। तो ये भ्रम की सृष्टि रचने वाला भी चेतन जीव ही है, और विषय की रचने वाला भी चेतन जीव ही। तो विषय भ्रम दोनों ही मिथ्या है, कल्पना है। विषय भी कोई वस्तु नहीं और भ्रम भी कोई वस्तु नहीं। वस्तु तो जड़ और चेतन दो हैं। विषय भ्रम मिटे तो आवागमन छूटे, और विषय भ्रम मिटता नहीं, आवागमन मिटता नहीं। तो साहब कहते हैं कि जड़ और चेतन दो ही जब वस्तु हैं तो तीसरे की कल्पना क्यों करते हो? जीव जनैया सत्य अजर अमर अखंड चेतन है, तो इसके ऊपर आत्मा को क्यों मानते हो? आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, भ्रम ही भ्रम है। आप ये नहीं समझ लेना कि ये निर्णय केवल जो आत्मा का जो खंडन कर रहा है तो ये भूपेंद्र दास कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा का खंडन सदगुरु श्री कबीर साहब ने किया है। आत्मा नाम कोई चीज नहीं। और सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने टीका में पूरा आर पार का दर्शन करा दिया कि भूल के ये आत्मा, भूल के ये ब्रह्म, भूल के ये कर्ता, भूल के ये ईश्वर। देख लीजिए ज्ञान चौतीसा के अंत में, छछा छिन में प्रलय सब मिट जाई, छे परे तब को समझाई, छे परे को अंतर पाया, कहीं कबीर अगमन गोहराया। इन्होंने जो गोहरा गोहरा की कहा, जो मन मानंदी इनकी लगी, वो कोई वस्तु है नहीं। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं, ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं, परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं, ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं, अल्लाह खुदा नाम की कोई वस्तु नहीं। ये जगत अनादि है, जड़ चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा कोई नहीं है। भरमते भले रहो, भूलते रहो, अटकते भटकते लटकते रहो, गंगा यमुना की पूजा करते रहो, पर्वत पहाड़ों की पूजा करते रहो, और खुश होते रहो। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हे प्रभु आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, हे प्रभु आपके बिना पत्ता तक नहीं हल सकता। ये सब जीव मुखवाणी है, पूरी इसमें कसर है। माया मुखवाणी, माया मुख में परमात्मा ये है। शिष्यो परमात्मा का भजन करो, हे शिष्यो बिना परमात्मा की जगत कौन बनाएगा, उसकी सत्ता के बिना पता नहीं हिलेगा। हे भक्तों इसलिए दिन और रात उसी परमात्मा की सेवा में लगे रहो। ऐसे भटकाने वाले जी माया भी कृपा लो जी, माया मुखवाणी है।
है ना। ब्रह्म से जगत हुआ है, जगत बिगड़ के ब्रह्म मिल जाएगा। जीव ब्रह्म में ना पड़ा, सर्व खल बिंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयात्मा ब्रह्म, तत्वमसि, ये सब ब्रह्म मुखवाणी। इन तीनों वाणियों की कसर खोट को लखाने वाली चौथी वाणी गुरुमुख। गुरुमुख से सदगुरुदेव ने कह दिया कि हे जीव, जिसकी तू प्रार्थना कर रहा है, जिसकी आराधना कर रहा है, जिसको तू मान रहा है, वो तेरी कल्पना है। और हे जीवो, आप स्वयं भरमा रहे हो दूसरे को परमात्मा के चक्कर में। हे ब्रह्मज्ञानी हो, जो आप ब्रह्म को बता रहे हो वो कोई वस्तु नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, व्यापक नाम की कोई चीज नहीं, जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं। ये सार गुरुमुख निर्णय है। तो चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर और कोई है नहीं। तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। और इस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का भ्रम होए। गुरुवन ने बात बिगाड़ी, धर भेष ठगे नर नारी, भेष धर नर नारी ठग लिए। जब एक ही आत्मा है तो किसको काट रहा है, किसको मार रहा है, किसको सता रहा है? एक में कोई है, काटना मारना होता है, एक में कोई बोलना चाहना होता है? जब आत्मा ही आत्मा है, सर्वखिल ब्रह्म भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है, तो किसको मार रहा, काट रहा, सता रहा है? इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, जड़ चेतन के भेद को समझो और सारी महानंदी को अपने अंदर से निकाल दो। ये इस ब्रह्म आत्म परमात्मा का भ्रम कब मिटेगा? जब सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ोगे तब। तो मन लगा के सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ना चाहिए शुरू से आज से अंत तक। और जो सदगुरु श्री पूरन साहब ने पहले टीका किया है पद में और फिर किया है गद्य में, दोनों को अच्छी बारीकी से पढ़ना चाहिए, तब अपना सिद्धांत समझ में आएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।